Radhe Radhe, welcome back to my YouTube channel. This is Apeksha Singh trying to be Arjun of Krishna. So, today we are going to continue our previous class that is of budget line. Last मैंने budget line जहाँ पे छोड़ा था उसके आगे ही मैं continue करने वाली हूँ और today I am explain about a budget line में diagrammatic explanation के basis पे जो through the schedule उसके basis पे मैं explain करूँगी and also the algebraic expression. ठीक है, and also the shift in budget line. budget line कैसे shift होगी, ठीक है, ये मैं बढ़ाऊंगी. उसके बाद then we'll have how we will be able to reach to a consumer's equilibrium position में मैं कैसे पहुंचूंगी. Now let's see it. ठीक है, अब बजट लाइन याद है मैंने बजट लाइन क्या बताया था आपको? यार बजट लाइन एक्चुअली याद रखना हम दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है. एक आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, और एक आपकी किसके ऊपर डिपेंड करती है? प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है. ठीक है, प्राइस ऑफ दी कमोडिटीज आई सेड एंड इनकम ऑफ दी कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करती है. ठीक है, बजट लाइन जो होती है तो क्या होता था? इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल दोस कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स व्हिच द कंज्यूमर्स कैन परचेज, जो कंज्यूमर खरीद सकता है विद हिज गिवन इनकम. आई सेड विद हिज गिवन इनकम एंड आल्सो द प्राइस ऑफ दी टू कमोडिटीज एंड अ प्राइस खरीद सकता है. दैट्स व्हाट आई मेंट विद हिज गिवन इनकम के साथ एंड प्राइसेस के साथ. And such that the cost of these combination should be exactly to the money income of the consumer. Such that the cost of these combination should exactly to the money income of the consumers. ठीक है, इस तरह से होना चाहिए. समझ आया? नेक्स्ट, सो ये हमारा और बजट सेट क्या था? वहां पे याद रखना बजट लाइन में क्या था? ही स्पेंडिंग हिज एंटायर इनकम, वो पूरा का पूरा पैसा खर्च कर रहा था. लेकिन बजट सेट में इट इज हिज चॉइस whether he want to spend his entire income or he do not want to spend or he want to spend less amount of his income. खर्च करना चाहते हैं. अंडरस्टैंड. सो नाउ कमिंग टू द टॉपिक, हम आ जाते हैं अब इसके डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन पे. इसके डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं. व्हाट इज दी बजट लाइन? सी, अब आगे चल रहे. लेट्स ट्राई टू एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ बजट लाइन विद द हेल्प ऑफ दिस न्यूमेरिकल एग्जांपल ऑफ द एप्पल एंड बनाना. आई हैव अगेन टेकन दिस इज एप्पल, दिस इज बनाना. ठीक है, यू हैव अ इनकम ऑफ ₹20. आपके पास 20 रुपीज. आई टोल्ड यू ना कि दो चीजों के ऊपर, इनकम के ऊपर डिपेंड करता है, प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है. अब आपके पास इनकम है 20 रुपीज की और प्राइस ऑफ कमोडिटीज, ए का प्राइस है 4 रुपीज और बी का प्राइस है 2 रुपीज. ठीक है, मैं बजट लाइन की बात कर रही हूँ. सो विच मींस ही इज स्पेंडिंग हिज एंटायर इनकम. याद रखना. सो इस यहाँ पे छोटी छोटी चीजें मैं लिख रही हूँ. एंटायर इनकम इज स्पेंड. ठीक है, पूरा का पूरा पैसा खर्च हो रहा है. एंटायर इनकम इज स्पेंड हियर. अब सी यहाँ पे क्या है? कॉम्बिनेशन. पहला कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? या तो एप्पल का प्राइस कितना है? 4 रुपए, 4 रुपीज है. बनाना का प्राइस कितना है? 2 रुपीज है. बिकॉज द एंटायर इनकम नीड टू बी स्पेंड, पूरे के पूरे 20 रुपए खर्च करने हैं. अब कॉम्बिनेशन कौन कौन से हो सकते हैं इसमें? पहला कॉम्बिनेशन हो सकता है या तो वो सारे के सारे एप्पल ले ले 4 यूनिट के. 5 4 20 हुआ ना, 5 4 20 इनकम के बराबर हो गया और 0 बनाना बिल्कुल ना ले. एक तो ये कॉम्बिनेशन हो गया. ठीक है, दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया यहाँ पे 4 यूनिट एप्पल्स की ले रहे, 4 4 16 और 2 यूनिट वो बनाना की ले रहे. 2 2 4 4 4 16 2 2 4 16 प्लस 4 20 रुपीज इनकम के बराबर हो गया. तीसरी चीज जी में अगर आप देखो, नाउ व्हाट इज मेंशन दिस थिंग. अब इसमें क्या होगा? इन दिस केस इफ यू सी, या तो वो 3 यूनिट एप्पल की ले ले या 4 यूनिट वो बनाना की ले ले. ऐसा कर सकता है. विच मींस 4 4 3 12 4 2 8 12 और 8 20 4 3 12 4 2 8 20 रुपीज वापस इसके बराबर हो गया. एक और कॉम्बिनेशन हो सकता है कि यहाँ पे अगर वो 2 यूनिट्स ऑफ एप्पल की ले और 6 यूनिट्स ऑफ बनाना की ले तो 4 2 8 6 2 12 8 और 12 किसके बराबर हुआ? 20 के बराबर हुआ. ठीक है, अब एक कंडीशन ये हो सकती है वो 1 यूनिट एप्पल की ले और 8 यूनिट वो बनाना की ले. तो कैसा हो जाएगा? 4 1 4 एंड 8 2 16. 4 प्लस 16 किसके बराबर हुआ? 20 विच इज अगेन टू द कंज्यूमर्स इनकम. वापस उसके बराबर हो गए. या फिर वो सारी की सारी यूनिट बनाना के ले और 0 यूनिट ऑफ एप्पल ले ले. तो बेसिकली यहाँ पे 10 2 20 कितना हो गया? 20. ठीक है ना, 20 यूनिट्स ऑफ वो बनाना के, तो 20 वापस किसके बराबर हो गया? इनकम के बराबर हो गया. सो बेसिकली ये सारे कॉम्बिनेशन E F G H I J वही लिखा है यहाँ पे E F G H I J, ये सारे के सारे जो कॉम्बिनेशन है ये बजट लाइन. व्हेन आई रिप्रेजेंट ऑल दीज कॉम्बिनेशंस on a graph I get a straight line. This straight line is called as a budget line, जिसे मैं
प्राइस लाइन भी तो कह सकती हूँ। क्या मैं इसे प्राइस लाइन कह सकती हूँ? कैन आई से दैट दिस, लिसन वेरी, कैन आई से दैट द स्लोप ऑफ द बजट लाइन, ये स्लोप ही तो है, दिस इज अ स्लोप, सो कैन आई से दैट, लिसन वेरी केयरफुली, यहाँ पे क्या है, ये एक्चुअली क्या है, ये प्राइसेस ही तो है। सी, ये क्यों मेंशन, कैन आई से दैट द स्लोप ऑफ द बजट लाइन इज इक्वल टू दी, लिसन, मैं यहाँ लिख रही हूँ, आई रिमूव दिस थिंग लेटर ऑन, स्लोप ऑफ द बजट लाइन की जो स्लोप है, इफ आई कैन आई से दैट बजट लाइन इज इक्वल टू दी प्राइस लाइन, क्योंकि ये प्राइस, यू अंडरस्टैंड, कॉम्बिनेशन जो हम बना रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड है। स्लोप ऑफ द बजट लाइन इज इक्वल टू दी प्राइस रेशियो, किसके बराबर है, प्राइस रेशियो, मतलब पी एक्स अपॉन पी वाई, किसके बराबर है, पी एक्स अपॉन पी वाई, विच मीन स्लोप ऑफ द बजट लाइन इज इक्वल टू दी पी एक्स अपॉन पी वाई। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बताऊंगी तब ये काम आएगा। कैन आई से दैट स्लोप ऑफ द बजट लाइन इज इक्वल टू द प्राइस रेशियो, क्योंकि अल्टीमेटली क्या हो रहा है, यहाँ पे यूनिट्स ऑफ एप्पल एंड यूनिट्स ऑफ बनाना दे आर चेंजिंग, ये कॉम्बिनेशंस किसके बेसिस पे आ रहे हैं, प्राइसेस, आई टोल्ड यू, एक तो इनकम के ऊपर डिपेंड करता है, और एक तो आपका इनकम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और एक आपका प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है, करेक्ट। तो इनकम पूरी 2020 स्पेंड हो जा रही है, और बाकी जितने भी चेंज इन दीज कॉम्बिनेशंस हो रहे हैं, it is happening because of the price of these two commodities, इन टू commodities की प्राइसेस के बेसिस पर हो रहे हैं। इसीलिए क्या मैं स्लोप ऑफ द बजट लाइन को प्राइस रेशियो के बराबर कह सकती हूँ, प्राइस रेशियो मतलब पी एक्स अपॉन पी वाई, कैन आई से दैट पी एक्स, सी लिसन वेरी, कैन आई से दैट प्राइस ऑफ एप्पल जो मिल रहा है, प्राइस ऑफ बनाना का जो मिल रहा है, ठीक है, यस, सो बेसिकली नाउ अंडरस्टैंड, यहाँ पे क्या मैं यहाँ पे अब ये बोल सकती हूँ, सेम चीज वही होगी, यूनिट्स ऑफ बनाना ही सैक्रिफाइसिंग, बनाना सैक्रिफाइस हो रहा है, यूनिट्स ऑफ बनाना विच इज गेन, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू दी प्राइस रेशियो, वो प्राइस रेशियो के बराबर है, प्राइस रेशियो मतलब पी एक्स अपॉन पी वाई के बराबर है। सो इन जनरली विद द स्लोप ऑफ एनी कर्व इट इज कैलकुलेटेड बाय द चेंज इन द वेरिएबल ऑफ द एक्स, वेरिएबल ऑन द कमोडिटी ऑन द एक्स एक्सिस एंड चेंज इन द वेरिएबल ऑन द कमोडिटी ऑन द वाई एक्सिस, वेरिएबल में जो भी चेंज आएगा एक्चुअली वर्टिकल उसके ऊपर डिपेंड करती है। याद रखना, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ स्लोप ऑफ बजट लाइन पी एक्स अपॉन पी वाई, आई एम राइटिंग इट हियर, आई विल रिमूव दिस लेटर ऑन, मैं इसको हटा दूंगी, बट मैं यहाँ लिखूंगी क्योंकि ये याद रहना चाहिए। याद रखना ये चीज, ये मैं बार बार रिपीट करती रहूंगी, डोंट वरी। स्लोप ऑफ द बजट लाइन जो है इज इक्वल टू द प्राइस रेशियो, क्यों प्राइस रेशियो के बराबर है, वही बता रहे, बिकॉज एग्जैक्टली सी वही चीज है, इफ यू वांट टू बाय मोर ऑफ द एप्पल, अगर आपको यहाँ पे मेंशन किया एप्पल दिए, ये बनाना दिया है, अंडरस्टैंड दिस थिंग, एप्पल है बनाना दिया है, अब आपको बनाना जब और लेना है और आपको कंज्यूम करना है, उसके लिए आप क्या कर रहे हो, यू कैन कंज्यूम मोर बनाना, और या फिर कम एप्पल आपको खाने, इट विल एक्चुअली डिपेंड अपॉन द प्राइस ऑफ दीज एप्पल्स एंड बनाना, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपकी इनकम तो 20 स्पेंड होनी ही होनी है, 20 रुपीज, बट वो एक्चुअली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस ऑफ दीज कॉम्बिनेशन, वो आपकी प्राइस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, प्राइस ऑफ एप्पल का, प्राइस ऑफ बनाना का कितना है, सो वॉट एवर चेंज इन दीज कॉम्बिनेशन आर हैपनिंग, all these combinations are happening, it is because of the price of these two commodities, उसकी वजह से, इसीलिए स्लोप ऑफ द बजट लाइन को मैं प्राइस, बजट लाइन को मैं प्राइस लाइन भी कहती हूँ, एंड स्लोप ऑफ दिस बजट लाइन इज इक्वल टू द प्राइस रेशियो व्हिच मींस पी एक्स अपॉन पी वाई, ठीक है, समझ आया। अच्छा रुको, अब आपको याद आया, यही से मैं आपको ना बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट याद दिलाऊंगा, समझाने वाली, मैं आपको हेल्प करूंगी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पहुंचाने में, समझ आएगा आपको अच्छे से। याद है इंडिफरेंस कर्व पढ़ाया था, ऐसा था, इंडिफरेंस कर्व ये जो है वो क्यों ऐसा है, कॉन्वेक्स क्यों है, एमआरएस की वजह से, किसकी वजह से, एमआरएस की वजह से। सो कैन आई से दैट स्लोप ऑफ द बजट लाइन, सॉरी स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व इट इज मेजर्ड बाय द एमआरएस, इंडिफरेंस कर्व, स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व इज मेजर्ड बाय द एमआरएस and slope of the budget line is measured by the price ratio between px upon py। इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं mrs बड़ा इंपॉर्टेंट है, px upon py बड़ा इंपॉर्टेंट है, करेक्ट, दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, राइट, सो बेसिकली मैं यहाँ पे छोटा सा लिख रही हूँ, यहाँ पे हम राइट इन दिस थिंग स्लोप ऑफ द बजट लाइन, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लोप ऑफ बजट लाइन किसके बराबर है, px अपॉन पी वाई, इसके बराबर है, ठीक है, दिस इज ओनली मेंशन दिस थिंग, ये बाद में मैं बताऊंगी, काम आएगा, ठीक है। और यहाँ पे स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व किसके बराबर है, एमआरएस के बराबर।
जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ाऊंगी ना तो वो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस वहां पे काम आएगा, और देन यू विल थैंक मी कि अच्छा और यहाँ बता दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि अलग से कॉन्सेप्ट वो समझ आएंगे। तो बेसिकली क्या हो रहा है, सो व्हेन ऑल दीज थिंग्स, व्हेन द कंज्यूमर स्पेंडिंग हिज एंटायर इनकम ऑफ ₹20, so I'm getting all this combination, so I'm getting the straight line budget line curve जो मुझे मिल रहा है, straight line मिल रहा है मुझे, downward slope. I will tell you why it is downward sloping. Downward sloping क्यों है, इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों था, क्यों था? प्लीज कमेंट, प्लीज मेंशन द कमेंट, आप आंसर दीजिए इसका, ठीक है, प्लीज राइट दिस थिंग और बताओ मुझे जरा क्यों था इंडिफरेंस कर्व। आपको याद है पीपीएफ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग था, क्यों था? क्योंकि अब आपको इसका जवाब खुद दे रहा है, अब क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ पीपीएफ डाउनवर्ड स्लोपिंग था, आप मुझे बताएंगे, मैं बता रही हूँ पीपीएफ वाज डाउनवर्ड स्लोपिंग। पीपीएफ डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए था बिकॉज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मोर ऑफ वन कमोडिटी ही हैज टू रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ द अनदर कमोडिटी। एक इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता था, याद है बताया था, एक का प्रोडक्शन करने के लिए दूसरे का प्रोडक्शन कम करना पड़ा था इन केस ऑफ पीपीएफ, आई टोल्ड यू, ठीक। इंडिफरेंस कर्व भी मेरा क्या है, इंडिफरेंस कर्व भी डाउनवर्ड, इंडिफरेंस कर्व भी देखा डाउनवर्ड स्लोपिंग है, क्यों? ये है ना डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्यों था? इसलिए था इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मोर ऑफ, इन ऑर्डर टू कंज्यूम मोर ऑफ वन कमोडिटी, एक ज्यादा, याद है विलिंग टू सैक्रिफाइस विलिंग टू गेन, ऐसे एक ज्यादा कंज्यूम करने के लिए दूसरे का मुझे कम कंज्यूम करना पड़ेगा, दूसरी कमोडिटी मुझे कम कंज्यूम करनी पड़ेगी। सेम बजट लाइन में भी तो होगा, इन ऑर्डर टू परचेज इन ऑर्डर टू परचेज मोर यूनिट ऑफ वन कमोडिटी, एक यूनिट को ज्यादा खरीदने के लिए मुझे दूसरे का जो परचेज है वो कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द परचेजिंग ऑफ वन कमोडिटी, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द वन कमोडिटी, आई हैव टू बाय लेस यूनिट ऑफ द अनदर कमोडिटी, दूसरी यूनिट मुझे कम खरीदनी पड़ेगी। अंडरस्टैंड दिस थिंग, ये समझ आया? तो बेसिकली यहाँ पे मैं 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने बजट लाइन की चीज सबसे पहले बताई, बजट लाइन इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनती है इन ऑल दीज कॉम्बिनेशन। और दूसरी चीज डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, इन ऑर्डर टू परचेज मोर ऑफ वन कमोडिटी ही हैज टू रिड्यूस द परचेज ऑफ द अनदर कमोडिटी, कम एक ज्यादा खरीदने के लिए कॉमन सेंस है यार, क्योंकि 20 रुपए का तो बजट है यार, सब में यही चीज थी, लिमिटेड था, ये सब पॉसिबल इसलिए क्योंकि रिसोर्सेज हमारा लिमिटेड होता है, इसीलिए तो होता है, इसीलिए तो बड़ा, अगर ज्यादा होगा तो वो और खरीदेगा, फिर तो ये प्रॉब्लम ही नहीं, फिर तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा ही नहीं ना, फिर तो ये प्रॉब्लम होगी ही नहीं, ठीक है। अब नाउ अंडरस्टैंड, मैंने एक तो चीज आपको ये बताई, मैंने स्पेंड हिज एंटायर इनकम, याद है? अब ये जो पॉइंट मैंने लिखा है डी, ये क्यों आई? अभी मैंने आपको एक बजट सेट के बारे में बताया था, आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज बजट सेट, यू रिमेम्बर बजट सेट क्या था? अभी याद रखना, मैंने आपको स्लोप ऑफ बजट लाइन बता दी है, ठीक है। Okay, before I explain the budget set, okay, let me explain this. Budget set मैंने जब आपको बताया, मैंने बताया in the budget line he spending his entire income, वो पूरा का पूरा इनकम अपना स्पेंड कर दे रही है। बजट सेट में मैंने याद है आपको बताया था कि उसका ऑप्शन है, वो चाहे 20 रुपए खर्च करे या बिल्कुल खर्च ना करे, या 18 खर्च करे, 15 खर्च करे, जितना उसको खर्च करना है वो उतना खर्च करे, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे तो बजट सेट जो है, it includes these combinations also and plus all those which is underspent, वो भी इंक्लूड करता है जो कि अंडरस्पेंट है, जिसमें which means what does point D in this budget line indicates? Point D in this point, ये जो combination D है and this budget line is graph, what does it indicate? It is first of all it is not on the budget line, it is inside the budget line, अंदर है, इसके अंदर है, which means the entire ₹20 is not spent, पूरा it is underspent, हो सकता उसने 20 रुपए पूरा खर्च नहीं किया है, ठीक है। So basically this 10 rupees, so you should know this thing, on the budget line वाला अगर combinations on the budget line indicate करते हैं when whole amount is being spent, पूरा का पूरा ₹20 जो है खर्च कर दिया है। अगर below inside below the budget line अगर लाई कर रहा है, इसके अंदर which means underspent है, ठीक है, 20 से कम खर्च किया है, which is less than ₹20, उससे कम खर्च किया हुआ है, लेस देन 20 है, यहाँ पे खर्च किया। उसके बाद ये जो सी मेंशन है, सी मैंने अनअटेनेबल क्यों लिखा है? क्योंकि 20 इसने बोला दिस इज अनअटेनेबल, सी रिप्रेजेंट कर रहा है मोर देन ₹20 व्हिच इज नॉट अवेलेबल टू द कंज्यूमर, जो पॉसिबल ही नहीं है, ये अनअटेनेबल है। कैसे खरीद सकता है? 20 रुपए तो उसकी यही है, 20 तो इसकी इनकम ही है, उससे ज्यादा वो कैसे ही खरीद सकता है? सो दिस इज अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, अंडरस्टैंड? सो बेसिकली
यहाँ पे 3 कॉम्बिनेशन, मैंने क्या 4 पॉइंट्स बताया, आई एक्सप्लेन द फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट आई सेड इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है ये बजट लाइन यहाँ पे, क्योंकि in order to buy more of one commodity we have to reduce the purchase of the another commodity first. Second, I said all the points on the budget line, all these combination, all these bundles of the budget line represents that entire income is being spent, and the combination, the bundles which is inside the budget line, it indicates the entire rupees 20 is not spent, it is indicates the underspent. And the outside the combinations, outside of this point C, here combination bundle is C, कॉम्बिनेशन बोलू, बंडल बोलू, इज पॉइंट बोलू, ऑप्शन बोलू, इज वन एंड सेम थिंग। ठीक है, एक ही बात है, ये अनअटेनेबल है बिकॉज वी जस्ट हैव अ बजट ऑफ ₹20, इट कैन नॉट बी पॉसिबल टू अचीव हियर, पॉसिबल ही नहीं है कि आप ₹20 यहाँ स्पेंड कर दो। ठीक है, ये तो मैंने अब आपको यहाँ पे डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन से बता दिया। स्लोप ऑफ द बजट लाइन भी मैंने आपको बता दी, विच इज इक्वल टू द प्राइस रेशियो के बराबर है, वो भी मैंने आपको बता दी। अब नाउ आई हैव, यहाँ पे ये है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बहुत ही आसान है, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी। क्या है इसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, तो बेसिकली इफ यू सी हियर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हम यहाँ बात करें मनी स्पेंड, आपको पता है यहाँ पे बजट लाइन, व्हेन आई से सिंस बजट लाइन इज एक्चुअली बेस्ड ऑन द असम्पशन, यहाँ पे हम कांस्टेंट इनकम कांस्टेंट प्राइस मान के चलते हैं। तो बेसिकली व्हाट वी कंसीडर हियर इज, नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग व्हाट इज द शिफ्ट ऑफ दिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, शिफ्ट ऑफ बजट लाइन इज द नेक्स्ट टॉपिक। The shift of so basically mathematical expression of the budget line बहुत ही आसान है। क्या है, what is the price, ये क्या लिखा है, this is the price, price इसका क्या है, फर्स्ट कमोडिटी का 4 है, क्वांटिटी कितनी है 5 यूनिट है, उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा है प्लस प्राइस ऑफ सेकेंड यूनिट का कितना है ₹2, क्वांटिटी कितनी है 0। सिंपल है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे सॉल्व करेंगे, 4 5 जा 20 और ये इंटू है, सॉरी साइन हियर 2 0 जा 0, तो ये कितना हो गया ₹20 सेम। तो ये एक मैथमेटिकल बहुत ही आसान है, विच नीड टू बी इक्वल टू दी एम क्या है, एम इज ₹20 के बराबर। नेक्स्ट में मैं क्या लिखूंगी, कितनी यूनिट वो खरीद रहा है 4 यूनिट, सेम यही तो मैंने रिप्रेजेंट किया है, सारे यहाँ पे मनी स्पेंड मैंने क्या मेंशन किया, यही तो है, दिस इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। कितनी यूनिट है 4 यूनिट ली, 4 यूनिट रुपीज का हो गया, 2 यूनिट ली, ₹2 का, कितने के बराबर हो गए ₹20 के बराबर हो गए। ये जो पूरा मैंने एक्सप्लेनेशन किया है, दिस होल मनी स्पेंड इज एक्चुअली द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द बजट लाइन। बजट सेट का क्या हो जाएगा, बजट सेट का क्या हो जाएगा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, I told you ना, in case of budget set the whole income, whole consumer's income is not spent, पूरी की पूरी इनकम स्पेंड नहीं होती है, which mean it could be less than or equal to, बराबर हो सकती है। ठीक है, it could be less than or equal to the ₹20, हो सकता है पूरा स्पेंड उसने किया हो या उसके बराबर भी हो सकता है। दिस इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द बजट सेट। याद रखना नेक्स्ट टॉपिक में स्लोप ऑफ बजट लाइन, ये प्लीज याद रखना क्योंकि मैं एक्सप्लेन करूंगी px/py, ये मैंने इसीलिए अभी याद करवा दिया है क्योंकि नेक्स्ट जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम पढ़ेंगे। सो विद दिस नेक्स्ट टॉपिक विल बी ऑफ आवर शिफ्ट इन द बजट लाइन। शिफ्ट इन बजट लाइन कैसे आएगा, दैट वी विल गोइंग टू स्टडी इन आवर नेक्स्ट क्लास। सो फॉर टुडे वी आर गोइंग टू एंड दिस क्लास, एंड दिस सेशन। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, press the bell icon, please give me your feedback, comment me, जैसे आपको अच्छा लगता है प्लीज मुझे अपने फीडबैक दीजिए, इंटरैक्ट करिए, मुझसे बताइए मैं क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ। एनी क्वेरी यू कैन DM me on Instagram, please like as much as possible, spread and share my channel. Thank you so much and Radhe Radhe.